हेलो बच्चों, हम सब ने देखा है कि जो ये मिरर वाले न्यूमेरिकल होते हैं, मिरर का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। कब किसको नेगेटिव रखें, कब मैग्निफिकेशन क्या आया। तो ये सारी प्रॉब्लम आज हम आपकी सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम 3-4 बेस्ट न्यूमेरिकल देंगे और आपको बेस्ट ट्रिक, शॉर्टकट्स और आपको ऐसे हैक्स देंगे ना कि आप 1 मिनट में बता दोगे कि यार ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये इनलार्ज्ड है। और सिर्फ ध्यान देना है आज के क्लास की सारी बात पे। बेटर होगा अगर आप अपने हाथ में एक नोट्स और पेन लेके बैठो, चीजें नोट करते जाओ। मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि मिरर्स फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मिरर्स फॉर्मूला तो बेसिकली इसको हमें यूज करना है स्फेरिकल मिरर्स में, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो मिरर्स फॉर्मूला हमारा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर्स फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v 1/u। यहां पर u v f क्या है? u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितना दूर रखा है। v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, मतलब जो इमेज बन रही वो मिरर से कितनी दूर बन रही। और f को बोलते हैं हम फोकल लेंथ। ठीक है, जो उस मिरर की फोकल लेंथ है वो कितनी है। कई बार फोकल लेंथ डायरेक्टली दी होती है, कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? r डिवाइड बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, फोकल लेंथ मिल जाएगी। अब जो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल इसमें फंसता है कि कब u को पॉजिटिव लेना है, कब f को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। चलो सुनो, फोकल लेंथ की बात सुनो पहले। अगर कॉनकेव मिरर है, बिना कुछ सोचे फोकल लेंथ को नेगेटिव मान लेना। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो बिना कुछ सोचे फोकल लेंथ को पॉजिटिव मान लेना। और लेंस के सवाल भी करते हो, वहां पे भी यही चीज रहेगी। कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉनकेव गुफा के अंदर नेगेटिव, केव गुफा के अंदर नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर बात आता है यूवी को कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। इसके लिए एक छोटा सा साइन कन्वेंशन समझना है, छोटा सा साइन कन्वेंशन। बाकी पता नहीं लोग क्या क्या बता रहे हैं, मैं तो आपको 1 सेकंड में सिखाऊंगा साइन कन्वेंशन। मान लो ये मेरे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, कैंडल हो, बस हो, जो भी है, यहां पे रखा। अब ऑब्जेक्ट से लेके पोल तरफ का डायरेक्शन, मिरर के तरफ का डायरेक्शन, ये मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मिरर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ऑब्जेक्ट से मिरर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, हमेशा हमेशा। अब जो ये u है, v है, ये सब मेजर किए जाते हैं फ्रॉम पोल। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, कहां से मेजर किया जाता है? मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करते हैं। अब मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो हम पोल से इधर मेजर करेंगे, पीछे की तरफ, तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया? नेगेटिव। मान लो इमेज यहां बनती है तो पोल से इमेज का डिस्टेंस पीछे हो गया, यानी v किधर जा रहे हैं? पीछे, और ये डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव, तो v कैसा हो गया? नेगेटिव। मान लो इमेज यहां बनती है, अब इमेज का डिस्टेंस मिरर से ये रहा, और कहां से मेजर करना है? पोल से इमेज। u v क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और मिरर में पोल से, तो देखो पोल से इस बार किधर चले? इस तरफ, और ये डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ वाला। ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लो। अब इस डायरेक्शन में जो भी चीज मेजर करोगे वो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट में नेगेटिव। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आइए एक सवाल लेते हैं और जितनी बातें सीखी उनको अप्लाई कर देते हैं। फोकल लेंथ याद रखेंगे, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, बस इतनी सी बात थी। आइए एक सवाल लेते हैं हम। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम आपके लिए लेके आए हैं, एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स जो भी मिल रहे थे सब लेके आए हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter from a convex mirror
ऑफ फोकल लेंथ (15 सेंटीमीटर), फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। और साथ में हमको बोला है फाइंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर रखा है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फोकल लेंथ लिख लो, कितनी दी हुई है 15। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, मिरर बना लेते हैं। ये मैंने मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स बनाओ कॉन्केव बनाओ उससे फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है, बना कुछ भी लो आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट रखा और ये हो गया पोल। ये डायरेक्शन बच्चों हो गया मेरा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ का डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब बात आती है +10 की -10। तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से इधर चलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए, और डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, -10। अब हमें क्या निकालनी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v, इमेज का डिस्टेंस, तो हमसे v फाइंड करना है। बहुत आसान सवाल है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लगा देंगे। 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-10। तो 1/v इसको इधर ले आएंगे, इसको ये रखे रहो, 1/v इस टर्म को इधर ले आए। 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम हो जाएगा 30। 15 2 जा 10 3 जा, 1/v 2 3 5। तो 1/v इज इक्वल्स टू 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। v इज इक्वल्स टू 6 और कैसा, +6। तो हमारा जो v का आंसर है वो है +6 सेंटीमीटर। तो इमेज मिरर से कितना दूर है, 6, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। मिरर से इमेज कितनी दूर है, 6। 6 इस तरफ भी हो सकता है, 6 इस तरफ भी, पर किस डायरेक्शन में चलना है, पॉजिटिव। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इमेज यहां से यहां कहीं बनी है। कितनी दूर बनी है, यहां से 6 सेंटीमीटर दूर बनी है। क्यों इस तरफ आए, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव। पीछे जाते तो नेगेटिव। आगे सवाल में बोला है फाइंड नेचर ऑफ इमेज। बच्चों पहला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेचर ऑफ इमेज का क्या हैक है, क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है नेचर ऑफ इमेज का। नेचर ऑफ इमेज का बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर v तुम्हारा पॉजिटिव आता है, मतलब इमेज मिरर के इस तरफ बनेगी। जब भी इस तरफ इमेज बनती है तो सीधी बनती है। सीधी मतलब इरेक्ट, या आपने पढ़ा होगा अपराइट। जब भी ऑन द अपोजिट साइड इमेज बनेगी तो हमेशा सीधी बनेगी, इस तरह की, अपराइट। और इरेक्ट या अपराइट इमेज वर्चुअल होती है, मतलब स्क्रीन पे नहीं मिलती है। तो अगर v पॉजिटिव है तो इमेज इरेक्ट अपराइट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल अपराइट वर्चुअल बोल सकते हैं। और अगर आपकी v की वैल्यू नेगेटिव आती है बच्चों, v की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, v की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है बच्चों। नेगेटिव का मतलब है, देखो ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, और इमेज भी कहीं यहां बनती, नेगेटिव मतलब पीछे। अगर ऑन द सेम साइड इमेज बनती है बच्चों तो वो इन्वर्टेड इमेज होती है, मतलब उल्टी इमेज बनती है। अगर इसी तरफ इमेज बनेगी तो हमेशा उल्टी, और मिरर के पीछे जाके बनेगी तो हमेशा सीधी इमेज बनेगी। ये एक शॉर्टकट याद रखो, ये एक बात याद रखो कि अगर मिरर के इस तरफ इमेज बनेगी तो हमेशा सीधी, और अगर इस तरफ ही बन गई जिस तरफ ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज बन जाएगी। अब इन्वर्टेड इमेज हमेशा बच्चों रियल होती है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल। तो ये आपको मिल गया नेचर ऑफ इमेज के लिए। फाइंड नेचर ऑफ इमेज। v कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इमेज इस तरफ बनी, इस तरफ बनती है सीधी, सीधी मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट होती है वर्चुअल। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा सबसे पहला छोटा छोटा पॉइंट था। अब आते हैं हम उस टॉपिक की तरफ जो आपको इसमें बहुत कंफ्यूज करता है, विच इज मैग्निफिकेशन। अभी बहुत क्वेश्चन लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है सिर्फ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है m, और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें बताता है इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है।
जैसे हम बोले मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 2, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 2, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट है, जो इमेज की लेंथ है, जो इमेज की साइज है, वो ऑब्जेक्ट के 2 गुना है, ऑब्जेक्ट के साइज के। जैसे हम आपसे बोले मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 0.5, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0.5, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज की साइज है, जो इमेज की हाइट है, वो ऑब्जेक्ट के हाइट की 0.5 गुना है, मतलब हाफ है। 0.5 मतलब 1/2। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की हाफ है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की डबल है। जैसे हम आपसे बोले मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3.5, तो आप खटाक से अपने दिमाग में क्या सोचोगे कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3.5 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन बड़ा है? इमेज बड़ी है, 3.5 गुना ऑब्जेक्ट से। मैं बोलूं मैग्निफिकेशन है 1.2, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक बात आपको समझनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिखी मान लो 0.2, मैग्निफिकेशन उन्होंने बोला हमसे 0.2, तो आप बोलो जो इमेज की साइज है वो 0.2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की साइज की। ठीक है, अच्छा, मतलब इतनी बातों से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है, m की वैल्यू, मेरी बातें सुनो ध्यान से, m की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे यहां पे, जैसे यहां पे, जैसे यहां, तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के 2 गुना या 3.5 गुना या 1.10 गुना यानी बड़ी है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है मैग्निफिकेशन की, इसका मतलब हुआ जो इमेज है वो इनलार्ज है, बड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट से 2 गुना हो गई इमेज, ऑब्जेक्ट से 3.5 गुना हो गई। तो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो इमेज इनलार्ज, और यदि m की वैल्यू 1 से कम आती है, जैसे यहां हाइट ऑफ इमेज इज 0.5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? 5 आएगी। इसको मैंने 10 लिया तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी? 0.5 इंटू 10, 5, मतलब छोटी हो गई। तो अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड इमेज होगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 से बड़ी तो इनलार्ज या मैग्नीफाइड इमेज। जैसे मैं बोलूं m की वैल्यू है 4, इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी है। तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड या इनलार्ज। मैं बोलूं m की वैल्यू है 0.1, यानी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की 0.1 है, मतलब छोटी है, क्योंकि m लेस देन 1 था। अब यहां पे जो कंफ्यूज करने वाली बच्चों आपको बात आती है, जो मैं भी जानता हूं, आपको भी जिस चीज से डर लगता है, वो असली डर आपको बात इससे लगता है कि m की वैल्यू -2 लिखी है। अब क्या होगा? तो बच्चों माइनस प्लस में मैग्निफिकेशन में अभी ध्यान मत दो, आप वैल्यू चेक करो, सिर्फ वैल्यू चेक करो। m की वैल्यू कितनी है? 2, m इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज कैसी होगी? इनलार्ज, या उसी को आप क्या बोल सकते हो? मैग्नीफाइड। जैसे मैं बोलूं m की वैल्यू है -0.23, तो आप मत सोचो, m को समझो कितना है? 0.23, इसका मतलब m की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना होगा? 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा हो गया। तो हम बोल सकते हैं इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड इमेज। सोचना नहीं है, तो m पॉजिटिव हो नेगेटिव हो अभी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी इतना समझो कि m की वैल्यू चेक करनी है। अगर m की वैल्यू जैसे m की वैल्यू मैं दे दूं -3, तो अभी माइनस मत देखो, m की वैल्यू 3 है मतलब इमेज बड़ी होगी, ये श्योर है। जैसे मैं बोल दूं m की वैल्यू है 0.6, तो m की वैल्यू 0.6 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड। m की वैल्यू मैं बोल दूं -0.6, तो भी 1 से छोटा है, सिर्फ वैल्यू चेक करो तो इमेज की साइज छोटी। ठीक है, यहां तक आपको आ गया, बहुत बढ़िया। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मिला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बुक में इसी को I/O लिखता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द सेम थिंग। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि मैग्निफिकेशन यदि -2 है और मैग्निफिकेशन यदि 2 है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, इसका मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज इज -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो श्योर है कि इमेज कैसी है? इनलार्ज्ड है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है। -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है,
तो इमेज इसके डबल साइज की है पर नेगेटिव, डबल साइज की तो है पर नेगेटिव, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इमेज डबल तो है पर कैसी है, नेगेटिव। तो m जब भी नेगेटिव हो तो समझ जाओ कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने से मतलब है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड रियल। और यही चीज मैंने v में भी बताई है कि v अगर नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड रियल। तब आपके पास दो हैक हो गए कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल। यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है या v नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड। फिर मैग्निफिकेशन 2, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां क्या लगा है, प्लस, मतलब इमेज इसकी 2 गुना है और प्लस ही लगा है, मतलब ऐसे, मतलब सीधी इमेज बननी है। तो मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव हो तो सीधी इमेज बनेगी, मतलब इरेक्ट, या जिसको आप क्या बोलते हो, अपराइट। और ये इमेज कैसी होती है बच्चों, वर्चुअल। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने पे इरेक्ट, अपराइट, वर्चुअल इमेज। या v भी पॉजिटिव पे, मैंने ये चीज बताई थी। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो या v पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी बनेगी, अपराइट एंड वर्चुअल। और अगर मैग्निफिकेशन और v नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। इस बात को कॉपी में और डालना है। फिर से मैग्निफिकेशन नेगेटिव, दिमाग में सोचो, नेगेटिव मतलब उल्टा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या गया, क्या लगा है, नेगेटिव, मतलब उल्टा हो गया, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो v भी नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन और v का सेम साइन मिलेगा, इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है, ठीक है। मैग्निफिकेशन और v का सेम साइन। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब हाइट ऑफ इमेज प्लस में आ रही है, प्लस मतलब सीधी आ रही है, सीधी मतलब अपराइट, अपराइट मतलब वर्चुअल। अगर m पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +0.6, +0.6, तो पहली बात हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 0.6 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज प्लस लिखा है, प्लस मतलब सीधी बनेगी, छोटी हो गई और सीधी, ये ऑब्जेक्ट ये है, छोटी हो गई और सीधी, मतलब अपराइट एंड वर्चुअल। और अगर m प्लस है तो v भी कैसा होगा, प्लस, और v प्लस में भी अपराइट, वर्चुअल। ये हमारी सारी ट्रिक्स और हैक्स यहाँ पे फिनिश होती हैं और अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी आई है तो थोड़ी देर अपनी सांसों को रोकिए, होल्ड डाउन करिए और 3-4 न्यूमेरिकल देख लीजिए, उसके बाद तो आपको टॉपिक डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई चांस नहीं कि आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो। पता नहीं बाकी लोग क्या बता रहे हैं इसमें, धीमे धीमे ऐसे वैसे, ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो, कभी इसको ऐसे मान लो। नहीं नहीं, हर बार एक ही चीज माननी है, चेंज नहीं करनी। चलो क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर, सब एनसीईआरटी के सवाल है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, मेरा पिछला वीडियो आप देखिए, मैंने यूजेस ऑफ मिरर पढ़ाया है। रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल, किसी कार वार के रियर व्यू मिरर के लिए, पीछे की चीज देखने के लिए, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find position, nature and size of इमेज। ठीक है, चलो, तो अपने पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जो पीछे एक बस को देख रहा है, कार में लगा होता है, पीछे की बस को हम देख रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, r/2, r की वैल्यू 3, तो 3/2। अब कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ मैंने आपको बताई है पॉजिटिव, कॉनकेव गुफा की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, वेक्स की पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, अच्छा, फिर क्या बताया, यूज फॉर यूज ऑफ एन ऑटोमोबाइल इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 meters फ्रॉम दिस मिरर। तो मैं यहाँ मिरर बना लेता हूँ, तो यार कोई भी मिरर बना लेना, उससे इस न्यूमेरिकल पे फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लेना। ये तो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये पोल। बच्चों ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ का। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बस, हम बस को देखना चाहते हैं। बस कितनी दूर है, 5 meter, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 5। किस तरफ चल रहे हैं, कहां से मेजर करना है, पोल से, तो पोल से किधर चले, पीछे की तरफ। ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो u की वैल्यू -5।
अब हमको क्या निकालना है v, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, सो 1/3/2 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-5, तो 1/v को इधर रखा, इसको इधर भेजा 1/5 और ये ऊपर चला जाएगा प्लस 2/3, तो एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 15, 3 5 15, 2 5 10, 1/v सॉल्व कर सकते हैं, 15 हो जाएगा, तो 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 13/15, सो 1/v इज इक्वल्स टू 13/15, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15/13, तो v की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 13 1 13, 20, 13 1 13, 17, 13 5 65, 50, चलो यहीं पे रोक लेते हैं 1.15, तो v की वैल्यू आ रही है 1.15 और कैसी आ रही है प्लस, v की वैल्यू प्लस मतलब m की वैल्यू प्लस, दिमाग में चलना चाहिए, v की वैल्यू प्लस मतलब m की वैल्यू प्लस, m की वैल्यू प्लस मतलब जैसा ऑब्जेक्ट उसी इमेज, मतलब कैसी इरेक्ट, इरेक्ट तो कैसी वर्चुअल मतलब सीधी और वर्चुअल, तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज मिल गई कैसी है प्लस 1.15, नेचर ऑफ इमेज मिल गया इरेक्ट एंड वर्चुअल, v प्लस तो m प्लस तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, और इरेक्ट सीधी अगर बनी है तो वर्चुअल बनेगी। क्लियर हो गया? डायग्राम में देखो इमेज कहाँ बनेगी, v की वैल्यू आई है प्लस 1.15 और uv हम कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर से, तो हमें मिरर से कितना चलना है 1.15, किस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, तो यहां से हम आगे बढ़े कितना 1.15 और यहां बनेगी इमेज, और कैसी बनेगी सीधी, इरेक्ट एंड वर्चुअल। लास्ट टॉपिक है साइज ऑफ इमेज, लास्ट इसमें पार्ट है क्वेश्चन का, साइज ऑफ इमेज। अब बच्चों साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगी, तो साइज ऑफ इमेज के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपको याद हो, क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का, क्या फॉर्मूला है HI/H। अब यहां पे देखो आपको ऑब्जेक्ट की साइज भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो क्या करें, अब ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, इसको भी कॉपी में डालें, -v/u। इसमें v की वैल्यू विद साइन रखना, u की वैल्यू विद साइन रखना, u अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, v अगर नेगेटिव है, जो भी चीज है विद साइन। आ जाओ, अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस, v कितना है 1.15, u कितना है -5, माइनस ने माइनस को मारा 0.5 2 10 15 0.23, कैसा प्लस, देखो मैग्निफिकेशन प्लस, मैंने पहले ही बोला था कितना आया प्लस 0.23। अच्छा अब खटाक से तुम क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 0.23 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ इमेज छोटी है कि बड़ी है, छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, मतलब जो बस की इमेज बनेगी रियर व्यू मिरर में वो छोटी बनेगी, ऐसा होता भी है, पीछे की बस क्या हमें बस के बराबर दिखती है मिरर के अंदर, नहीं, बहुत छोटी दिखती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेजेस, तो आप बोल दो जो इमेज की साइज है दैट इज 0.23 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ बस, तो ये न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आप देख रहे हो कैसे ट्रिक्स कैसे आपकी ये ट्रिक्स सारी यहाँ पे वैलिड हो रही हैं, जितनी चीजें हमने आपको बताई कैसे लग रही हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अभी और भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है, मतलब करना हो कर लीजिए, मतलब उसके लिए कोई नहीं, पहले पढ़ाई करिए। क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर produces 3 times magnified ब्रैकेट में दिया है enlarged, मैग्निफाइड का मतलब enlarged ही होगा, enlarged real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही सवाल है, in front of it, where is image located, where is the image located, ठीक है। क्वेश्चन को धीमे धीमे ब्रेक करेंगे। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, मतलब फोकल लेंथ कैसी लेनी होगी, नेगेटिव, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, 3 टाइम्स मैग्निफाइड या इनलार्ज इमेज, मतलब इमेज बड़ी है, कितने गुना बड़ी है, 3 गुना। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। अब सवाल फंसता है कि +3 है कि -3 है।
भाई 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इन लार्ज इमेज, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, ये बात तो श्योर है। पर अब बात है कि मैग्निफिकेशन प्लस लेना है कि माइनस। यहां पे देखो लिखा है रियल इमेज। बच्चों रियल इमेज के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है हमेशा। रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज उल्टी, उल्टी तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, सोचना भी नहीं है, नेगेटिव। उल्टा हो गया मतलब मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। बहुत बढ़िया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। चलो मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर बनाया, ये ऑब्जेक्ट रखा, ये मिरर हो गया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। अब मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए u, u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कहां से मेजर करोगे, पोल से। ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 10, पोल से किधर चले, पीछे की तरफ, ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। अब मुझसे क्या पूछा है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब मेरे से b पूछा है। तो अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, जस्ट अभी बताया है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। इसको लगा दें, m की वैल्यू रख दें, m की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल्स टू माइनस वी, और u की वैल्यू कितनी है -10, माइनस ने माइनस को मारा, v की वैल्यू आई -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब -30 यानी v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी दूर है 30 सेंटीमीटर, कहां से, मिरर से। और कैसा, नेगेटिव। अगर यहां से हमें नेगेटिव डायरेक्शन में 30 चलना है, मतलब पीछे की तरफ, ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव, इधर जाते तो पॉजिटिव हो जाता, पीछे की तरफ कितना चलना है 30, तो यहाँ इमेज बनेगी कितनी दूर 30 सेंटीमीटर। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। मैंने बताया था m नेगेटिव होगा तो v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव का भी यही मतलब होता है, रियल इन्वर्टेड। मैंने ये भी बताया था इमेज अगर सेम साइड बन जाएगी तो कैसी बनती है, इन्वर्टेड, यहाँ बनती है तो इरेक्ट। तो देखो सारी चीजें बार बार वैलिड हो रही है। यहीं पे अगर मैं सवाल पूछ लेता नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो दिया ही हुआ है रियल है तो इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्लास को अपनी एंड करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन भी हम एनसीईआरटी का लेंगे। एनसीईआरटी के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, जो मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। बाकी आपको इमेज फॉर्मेशन देखनी है तो मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from mirror should a screen be placed so that a sharp image is formed on it. Find size and nature of image, ठीक है। तो इस सवाल में जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है ना, जितनी भी बातें पढ़ी हैं, सबका इसमें एक कंक्लूजन आएगा, यानी सारी चीजें मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की साइज बताया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसको साइड में कहीं लिख लो, जब यूज होगा देखा जाएगा। 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मैंने ये कॉनकेव मिरर बना लिया, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है मिरर से, 27 सेंटीमीटर। ये डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से में करते हैं, पोल से। पोल से किधर चल रहे हैं, पीछे। तो यानी u की वैल्यू कितनी हो गई, -27 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 18, कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो f की वैल्यू हो गई -18 सेंटीमीटर।
At what distance from mirror should a screen be placed so that a sharp image is formed on it? मतलब जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बने? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन को वहीं पे रखो जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है ना? मतलब हमसे कह रहा है कि स्क्रीन कहाँ पे रखें, तो जहां पे भाई बी बन रहा है वहीं पे स्क्रीन रख दो। तो आप फॉर्म लगा दोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह -1/18, 1/v माइनस 1/27 प्लस यहाँ माइनस लिख दो। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/27 माइनस 1/18, ये इधर चला गया। तो एलसीएम हो जाएगा 27 और 18 का एलसीएम 36 54 है ना, ठीक है। 27 इंटू 2, 18 इंटू 3, 18 3 54, 2 माइनस 3 कितना हो गया -1/54, 1/v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हो गई -54 सेंटीमीटर। तो हमको v की वैल्यू मिल गई है -54 सेंटीमीटर। v नेगेटिव तो m नेगेटिव, m नेगेटिव मतलब उल्टी इमेज मतलब रियल मतलब इन्वर्टेड, है ना। उल्टी इमेज मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड कैसी होगी? रियल। v नेगेटिव तो m नेगेटिव, m नेगेटिव तो उल्टी, इन्वर्टेड और रियल। तो हमें नेचर ऑफ इमेज बन गया इन्वर्टेड रियल। कहां पे रखनी है स्क्रीन पता चल गया, कहां पे रखनी है -54, मतलब इस तरफ रखनी है स्क्रीन। इस तरफ तो प्लस हो जाएगा, मतलब मिरर के सामने रखनी है, मिरर के पीछे नहीं रखनी। तो हम लिखेंगे 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नॉट बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर सवाल पूछा है साइज ऑफ इमेज, फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज हमसे पूछा है, तो बच्चों साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला काम करेगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन आएगा कहां से? दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में यूज कर लो इधर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। माइनस v की वैल्यू कितनी है -54, u की वैल्यू कितनी है -27, माइनस कट गया, 27 2 54 -2। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, तो मैग्निफिकेशन जगह -2। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7। तो हाइट ऑफ इमेज -14 सेंटीमीटर। अब यार हाइट पे नेगेटिव लेके आने का मतलब कुछ नहीं, देखो जैसे ऑब्जेक्ट ये रखा है 7 सेंटीमीटर का, तो इमेज उल्टी बनी है 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे कि जो इमेज है वो 14 सेंटीमीटर बड़ी है और नीचे की तरफ बनी है, इसलिए नेगेटिव आ गया। ये मत लिख देना कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, किस चीज की हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, वो इसलिए नेगेटिव आई है, वो ये बता रही है कि इमेज कैसी बनी है, उल्टी। तो ये पूरा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का कोई क्वेश्चन फंसेगा। लेंसेज के लिए भी सेम लॉजिक है, बस फॉर्मूले में 1-2 जगह चेंजेस है, बाकी लॉजिक पूरी 100% लॉजिक सेम है, सिर्फ 1-2 चेंज होंगे लेंसेज में। एक तो फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, और दूसरा चेंज m इज इक्वल्स टू v/u, m इज इक्वल्स टू v/u। ये 2 चेंज करके लेंसेज का न्यूमेरिकल पूरा इस तरह से आप कर सकते हो। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।